हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है फोकस्ड है आपके पीटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 1 का टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर पंक्चुएशन। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी है हमारे पास इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होती है। पंक्चुएशन सिंपली एक ऐसे टाइप के आप कह सकते हैं सिंबल्स हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग को इन्हेंस करने के लिए। प्लस इनका अपना अपना एक मतलब होता है। जैसे कि कॉमा जब हम लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा ठहराव है इस वाक्य में। ठीक है, देन जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस हिसाब से तो ये जनरली रहेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पंक्चुएशन इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट मार्क्स लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एक्सेट्रा फॉर मेकिंग ऑफ अ सेंटेंस क्लियर। हाँ, अगर हमने किसी भी सेंटेंस को क्लियरली जो है उसकी मेकिंग करनी है तो हमें ज़रूरत होती है काफ़ी सारे सिंबल्स की या मार्क्स की जिनको कि हम पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ पंक्चुएशन देख लेते हैं। सिंबल्स डिस्क्राइबिंग अवर फीलिंग्स और इमोशन इज कॉल्ड अ पंक्चुएशन। ठीक है, तो इसमें आप अलग अलग फीलिंग्स भी बता सकते हैं। जैसे कि जो हमारा एक्सक्लामेशन मार्क्स होता है तो वहाँ पर हम क्या है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ओ माय गॉड, इस टाइप से। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं हमारे पंक्चुएशन के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट पंक्चुएशन वैसे तो सिंपल, आपको मैंने सिंपल भाषा में बता दिया। पंक्चुएशन सिंपली क्या है, हम सिंबल्स यूज़ करते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन में। ठीक है, जिनकी हेल्प से क्या है हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को जो है एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है ये तो आपको बचपन से ही पता है। ठीक है, फुल स्टॉप आप पढ़ते आए हैं। इट इज़ यूज्ड आफ्टर द सेंटेंस इज कम्प्लीटेड। ये तब यूज़ होता है जब हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, माय नेम इज़ तरनजीत कौर, मैंने पीछे लगा दिया एक फुल स्टॉप। ठीक है, या कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, फुल स्टॉप। या देयर इज़ अवर होम, कुछ भी ऐसा सेंटेंस बनाकर आप पीछे फुल स्टॉप लगा सकते हो। फुल स्टॉप का मतलब है कि सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। देन होता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? क्वेश्चन मार्क का साइन तो आपको पता ही है। इट शोज इंटेरोगेशन, ये हमें बताता है कि ये किसी क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली पूछा गया है। जैसे कि अगर मैं लिखूं व्हाट इज़ योर नेम फुल स्टॉप, तो ये क्वेश्चन नहीं है। मैंने माना कि इसमें जो है व्हाट वर्ब मैंने यूज़ की है, लेकिन स्टिल ये क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। लेकिन जब मैं इस टाइप से सेंटेंस बना रही हूँ, व्हाट इज़ योर नेम और क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये क्वेश्चन की तरह पूछा गया है और सामने वाले को इसका आंसर देने की ज़रूरत है। देन है मे आई कम इन सर। ठीक है, या वेयर डू यू लिव, ये सभी क्या है क्वेश्चन मार्क के सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लामेशन पॉइंट या एक्सक्लामेशन मार्क जो भी आप कहते हो, इसका क्या हो सकता है? इट शोज सडन आउटरी और इन्फेसिस। ये हमें सडन जो है इन्फेसिस शो करता है। ये सडनली कोई एक्ट होता है तो हम उस पर कैसे जो है रिएक्ट करते हैं वो शो होता है। जैसे शट अप, ये क्या एक टाइप का एक ऐसा सेंटेंस है जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन शो होना चाहिए, क्योंकि हम क्या है अपने एंगर को, रेज को एक्सप्रेस कर रहे हैं इसके थ्रू। देन द बस इज़ अर्ली टुडे, कि हमें बहुत ज़्यादा हरी करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बस आ चुकी है। ठीक है, अर्ली है। इट इज़ गुड टू सी यू अगेन, बहुत अच्छा लगा तुम्हें दोबारा मिलकर। तो इस टाइप से जो सेंटेंस है वहाँ पर एक्सक्लेमेशन यूज़ होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है कॉमा। कॉमा किस में यूज़ होता है? सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट। जब भी हमें किसी को चीज़ को सेपरेट करना होता है तब हम कॉमा का यूज़ करती हैं। ठीक है, यूज इन नंबर्स, डेट्स एंड सैल्यूटेशन। हाँ, नंबर्स, डेट्स में भी यूज़ होता है। यूज़ कॉमा बिफोर एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। हाँ, कई बार ऐसा होता है, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। तो जो इफ़ यू वर्क हार्ड के बाद जो कॉमा लग रहा है वो क्या लग रहा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर लग रहा है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस टाइप से ऐसे कुछ होता है ना, इफ़, फिर आएगा सेंटेंस। ठीक है, फिर आएगा देन, फिर आएगा सेंटेंस। जहाँ कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन की और मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे ईदर, ईदर के बाद आएगा सेंटेंस, फिर आएगा और, फिर आएगा ऐसे। ऐसे ही आप नीदर नॉर का हो सकता है, जितनी भी इस टाइप की होती हैं। येट ऑल्दो हो सकता है। ठीक है, यूज ऑफ comma after a dependent clause that start a sentence।
हम कॉमा का यूज़ तब भी कर लेते हैं जब कोई डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो कि सेंटेंस को स्टार्ट करती है, जैसे कि थैंक्स फॉर योर हेल्प पूजा। तो ये क्या है, सब्जेक्ट पीछे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर योर हेल्प क्या आ गया, मेरा एक डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। क्लॉजेज हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वी वेंट टू द मूवी एंड देन वेंट टू द जू। हाँ, तो यहाँ पर जो है हमारा कॉमा और एंड इकट्ठे लग गया, तो इस टाइप के कॉमा को हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, ठीक है। कॉमा और एंड जब इकट्ठे लग जाएं तो हम उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेमी कॉलन। सेमी कॉलन इंजीनियरिंग वालों को तो पता ही होगा, ठीक है। सेमी कॉलन आप इतना प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हो, ठीक है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग वाला नहीं है, ये इंग्लिश वाला है, ठीक है। इसमें क्या है, हम यूज़ करते हैं इसको टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सम स्टूडेंट्स राइट विद वर्ड प्रोसेसर, अदर्स विद द पेन और पेंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर सेमीकोलन क्या है, ये इस टाइप से यूज़ हो रहा है कि दोनों का जो सब्जेक्ट है वो सेम तरीके से काम करे, मतलब दोनों का जो ये वाला वर्ब है ये सेम तरीके से काम करे। सम स्टूडेंट्स राइट विद वर्ड प्रोसेसर, अदर्स विद द पेन और पेंसिल। तो राइट दोबारा नहीं लिखा, तो जो राइट है वो दो बार ही काम कर रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अब है हमारे पास कॉलन। कॉलन क्या होता है देखते हैं। कॉलन इसको हम यूज़ करते हैं कोटेशन के लिए, ठीक है, किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए, एग्जाम्पल के लिए। जहाँ आप कई बार हेडिंग बनाते हैं ना, तो भी हम लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखना हो कुछ भी, किस चीज़ का हेडिंग लिखना हो, जैसे मैंने अभी आपको पंक्चुएशन ही बतानी, तो मैंने क्या किया, पंक्चुएशन लिखा, उसे लिख के उसके बाद में ऐसे ऐसे दो बारी कर दिया, ये क्या है मेरा कॉलन, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, कॉलन का यूज़ किया है, फिर सब्जेक्ट्स बता दिए। किसी चीज़ के डिटेल के बारे में बताते हैं ना जब हम, तो एक्सप्लेनेशन जैसे लिखा हुआ यहाँ पर, तो उसके लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आप डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते होंगे, हम जितने भी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हर एक जगह हम इसका यूज़ कर लेते हैं वैसे जनरली। अब नेक्स्ट है डैश, ठीक है। डैश का क्या यूज़ है, सेपरेट वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट। जैसे कि अब हमने कोई टाइम का बताना हो, जैसे यहाँ पर ईस्वी का बताया हुआ है, मतलब कि ईयर का बताया हुआ है 1880 से 1885 तक, तो ये हमारा लग गया है यहाँ पर डैश, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगाना होता है, 5 से 10, 5 से 10 चीज़ें लेकर आना, तो इस टाइप से, ठीक है। यहाँ क्या है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे हम डेट्स में भी यूज़ करते हैं ना, जैसे आज कितनी डेट है, 23, आज डेट है 23/4/26, तो ये डैश ही यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको माइनस नहीं कहना, कई बच्चे इनको माइनस कह देते हैं, ये डैश है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाइफन। जॉइन टू और मोर वर्ड्स इनटू अ कंपाउंड टर्म। हाँ, हाइफन का यूज़ करते हैं जैसे हम दो वर्ड्स को इकट्ठे जोड़ने के लिए, जैसे कि इंग्लिश में ऐसे काफ़ी वर्ड्स होते हैं, बुक लविंग, ठीक है, वेल नोन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है, इस टाइप से वर्ड्स हो सकते हैं। और बुक शेल्फ हो सकता है, बुक शेल्फ, ठीक है, इस टाइप से काफ़ी वर्ड्स हो सकते हैं जैसे। और आप इसके अलावा खुद से भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि हम काफ़ी वर्ड्स डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिनमें कि हाइफन का यूज़ होता है। देन है हमारे पास कोटेशन मार्क्स, ठीक है। कोटेशन मार्क्स कब यूज़ करते हैं, रिपीटेड वर्ड फॉरवर्ड, रिपीटेड वर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नहीं आएगा, रिपीटेड वर्ड अकेला आएगा, ठीक है। कोटेशन मार्क्स को हम रिपीटेड वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि शी आस्क्ड विल यू स्टिल बी माई फ्रेंड, तो विल यू स्टिल बी माई फ्रेंड क्या आ गया, कोटेशन मार्क्स के अंदर आ गया विल यू स्टिल बी माई फ्रेंड। वैसे तो ये क्लॉजेज के अकॉर्डिंग होता है, सिंपली कोटेशन मार्क्स इस टाइप से होता है, जैसे कि हमने आपका क्या आता है वो,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है कि जब कोई एक जना किसी की बात कर रहा है, जैसे कि शी आस्क्ड, उसने पूछा, जो उसने पूछा वो सारी जो सेंटेंस है कि विल यू स्टिल बी माई फ्रेंड, ये सारा कोटेशन मार्क्स के अंदर आता था। ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। जितनी भी इंग्लिश है जनरली उसमें कुछ नया नहीं है, इसमें सारी वो ही है जो आप पहले पढ़ के आए हैं। देन है अपोस्ट्रोफी, ठीक है। अपोस्ट्रोफी कहाँ यूज होती है? पोजेसिव केस में या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, जैसे हु इज हुज, आई एम, लेट अस लेट्स, यू आर यूअर, कुछ भी ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं आजकल, तो ऐसे बहुत सेंटेंसेस यूज होते हैं। जैसे वी आर का भी यूज हो जाता है, वी ई अपोस्ट्रोफी आर ई, ठीक है, इस टाइप से। तो ये था हमारे जर्नल, मैंने आपको 10 पंक्चुएशन बता दिए। वैसे मेनली तो यही होती हैं, लेकिन पेपर में हमको कैसा क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल एक क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कोई एक सेंटेंस दे दिया और कह दिया कि इसमें पंक्चुएशन ठीक करो। और एक और चीज़ पंक्चुएशन में होता है कि जो जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है ना सेंटेंस का, जैसे मैंने आपको नीचे बताती हूँ, जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया इस टाइप से कुछ, ही गोज टू, यहाँ मैंने वैसे ही कॉमा लगा दिया, मार्केट, ठीक है, और पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मुझे कह दिया क्वेश्चन वालों ने कि इसकी पंक्चुएशन ठीक करके बताओ, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो वर्ड है हमारा सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करना है, ठीक है। ही आ गया, ही गोज टू मार्केट, वैसे तो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्म ठीक है, ठीक है। तो ही गोज मैंने लिख दिया। अब कॉमा यहाँ पर नहीं आएगा, कॉमा यहाँ पर नहीं आएगा, तो मैं कॉमा को स्किप करी हूँ। टू आ गया एज इट इज़, मार्केट भी आ गया एज इट इज़, मार्केट का एम छोटा ही रहेगा, ठीक है। देन जो ये क्वेश्चन मार्क्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया था वो मैं यूज़ नहीं करूँगी और सिंपल यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँगी, सिंपल। ये मेरा सेंटेंस जो था मैंने पंक्चुएशन में चेंज कर दिया। वैसे ही आपको कोई और सेंटेंस आ सकता है, जैसे कि वो था ना शी आस्क्ड वगैरह वाला, तो इसमें मैं कैसे सेंटेंस बना सकती हूँ, सेंटेंस मुझे ये गिवन में होगा, ठीक है। ही टोल्ड हर, ही टोल्ड his sister that she is very very intelligent. He told his sister that she is very intelligent, ठीक है। अब मुझे कह दिया है कि इसको सेंटेंस को ठीक करके लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगी, हाँ यहाँ पर स्पेस है, यहाँ लिख देती हूँ। पहले तो ही टोल्ड, ही के लिए मैंने एच बड़ी कर दी, ही टोल्ड हिज सिस्टर अब डैट हम तब यूज़ करते होते हैं जब हमें जो सेंटेंस को नॉर्मल फॉर्म में दिखाना होता है, ठीक है। तो अभी हम डैट यूज़ कर लेंगे, ही टोल्ड हिज सिस्टर डैट, लेकिन अगर हम देखें कि अब हमने डैट को यूज़ नहीं करना, फिर हमने डैट यहाँ पर ही नहीं लिखाना था। 1 मिनट, क्वेश्चन में यहाँ से डैट रहने दीजिए, ये डैट रिमूव कर दीजिए। ही टोल्ड हिज सिस्टर शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हाँ इस टाइप से, तो ये ठीक रहेगा सेंटेंस। ही टोल्ड हिज सिस्टर, डैट नहीं लगाएंगे, सिस्टर के बाद में लगाएंगे कॉमा, कोटेशन मार्क स्टार्ट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, कोटेशन मार्क्स क्लोज, फुल स्टॉप, ठीक है। इस टाइप से ये जो सेंटेंस है वो आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो शी का एस है इसको भी कैपिटल रखना है। कोटेशन मार्क जब भी स्टार्ट करने तब हो ऊपर करना था ना, कोटेशन मार्क जब भी स्टार्ट करने
तो अब क्या करना है, फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल रखना है, दैट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इस टाइप से आपको कोई भी सेंटेंस आ सकता है, कोई डिफरेंट भी एग्जाम्पल आ सकती है। तो दिस वीडियो वॉज फॉर पंक्चुएशन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मेरा चैनल रिकमेंड ज़रूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं ताकि हमें ऐसे मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।